कमेंट। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं। बिल्कुल मनीषा जी हैं, पूनम जी हैं, पल्लवी जी हैं, वंशिका जी हैं, दीक्षा जी हैं, रीना जी हैं, अरविंद जी हैं, वंशु, पंकज, अभय, अली, उज्जवल, पूजा, सालू, बादल, आकाश, पुनीत, पूजा, प्रदीप, अमित, भोलू, सौरभ, श्याम, अतीश। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथ एक बार जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपने प्यारे सेशन, एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो कि रहने वाला है आपका एक नया टॉपिक। हम आज की क्लासेस शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपका सॉफ्टवेयर। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं कि 20 में से कितने सवाल यहां से आ सकते हैं, कम से कम देखो हो सकता है एक भी ना आए, ये भी संभावना है कि एक आ जाए, और मैक्सिमम 2। इससे ज़्यादा नहीं आते और इनसे कम नहीं आते। ठीक है, तो अगर हम वेटेज की बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि क्योंकि हमें अगर पूरे में से पूरे स्कोर करना है तो हमें पढ़ना सब कुछ जरूरी है। तो बहुत अच्छी तरह से समझते हुए हम यहाँ पर अपने इस टॉपिक को शुरू कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त मुझे यस करके बता दीजिए कि क्या आप सभी तैयार हैं इस क्लास के लिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने क्लास अपनी की है वो हमारी रही है हार्डवेयर की, कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, फिर हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं। जैसे हमने जाना कि आपका, जैसे हम कहते हैं आपका क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस सभी की सभी हार्डवेयर हैं, आउटपुट डिवाइस सभी की सभी हार्डवेयर हैं, पेरिफेरल सभी की सभी हार्डवेयर होती हैं। साथ के साथ जो हमारी यहाँ पर होती है मेमोरी डिवाइसेस, जितनी भी आपकी हैं वो सभी की सभी हार्डवेयर होती हैं। तो इसलिए हमने जब हार्डवेयर टॉपिक को छेड़ा तो फिर हमने इनपुट आउटपुट मेमोरी उन सभी को क्लियर कर लिया। अब जो हम आज की क्लास में यहाँ पर बात करने वाले हैं वो हम करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर टॉपिक की, कंप्यूटर नॉलेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात आती है कि मैंने याद करिए आपको बताया था, अगर मैं बिल्कुल बेसिक भाषा बताऊं, बिल्कुल बेसिक परिभाषा बताऊं सॉफ्टवेयर कैसे पहचान सकते हैं, तो जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वो क्या होता है, वो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है। ठीक है, जिसे हम देख लेते हैं, देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर। जिसे देख और छू दोनों लें वो हमारा क्या होगा, हार्डवेयर। ठीक है जी, तो वही बात है। सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में जो काम होना है उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए, तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर कार्य करते हैं। यानी कि होता क्या है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक समन्वय होता है। सॉफ्टवेयर काम करते हैं हार्डवेयर के अनुसार, हार्डवेयर काम करते हैं सॉफ्टवेयर के अनुसार, डिपेंड करता है आपका। ठीक है, तो हमने देखा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच, अलग अलग हार्डवेयर है, मान लो स्कैनर है, मान लो प्रिंटर लगा है, कीबोर्ड लगा है, माउस लगा है, उनके बीच एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है आपका। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हमारे हार्डवेयर काम करते हैं। कैसे जी, तो आप देखेंगे जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम यहाँ पर बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर, बताएं आप मुझे। तो आप कहेंगे भैया जो प्रिंटर है वो एक हार्डवेयर होता है। क्या होता है, जो प्रिंटर है वो एक हार्डवेयर होता है। ठीक है जी, अब क्योंकि प्रिंटर एक हार्डवेयर है तो प्रिंटर तो रखा है, बिल्कुल है ना, प्रिंटर तो आपका बिल्कुल रखा हुआ है साइड से, वो तो चालू कर दिया फिर भी नहीं उसमें से कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अब जब आप अपने कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के अंदर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जहां से भी आप प्रिंट देना चाहो, तो जब आप वहां से प्रिंट दोगे तो जो हार्डवेयर बिल्कुल शांत बैठा हुआ रखा था वो हार्डवेयर क्या होगा, हरकत करने लगेगा, यानी कि प्रिंट देने लगेगा। तो सॉफ्टवेयर से कमांड दी और हार्डवेयर ने एक्टिविटी करना शुरू कर दी। इसलिए हमने लिखा कि सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार, सॉफ्टवेयर ने जैसा निर्देश दिया उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रिंटर काम करने लगा, हार्डवेयर काम करता है। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सॉफ्टवेयर को निर्देशों का डेटा या प्रोग्राम का सेट कहा जाता है। आपसे कहा जाएगा सेट ऑफ
इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है, निर्देशों का समूह किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ठीक है, सेट ऑफ डेटा किसे कहा जाता है, आपका सेट ऑफ डेटा या डेटा का समूह भी हमारा कहा जाता है सॉफ्टवेयर को। साथ के साथ सेट ऑफ प्रोग्राम किसे कहा जाता है, प्रोग्राम का समूह किसे कहा जाता है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर ही होगा। इसलिए है कि चाहे निर्देशों का समूह कह दे, चाहे डेटा का समूह कह दे, चाहे आपका प्रोग्राम का समूह कह दे या प्रोग्राम का सेट कह दें, क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा। तो सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर इसका ईंधन है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप मोटरसाइकिल खरीद लाए, ठीक है जी, लेकिन अगर आप उस मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालोगे तो क्या वो चल पाना संभव है, नहीं है। हमारा शरीर है जिसे हम देख और छू दोनों सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें आत्मा नहीं डालेंगे तो क्या आपकी और हमारा शरीर काम करेगा, नहीं करेगा। ऐसे ही भैया कार है, जब तो फ्यूल नहीं डालेगा काम कैसे करेगा। वैसे ही जो हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो एक तरह से मान लो इंजन है, और फ्यूल बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम नहीं करता आपका, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है, तो सॉफ्टवेयर इसका ईंधन है, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, एक बार कंफर्म करेंगे। बिल्कुल बेसिक जानकारी हमने यहाँ पर अभी एकत्रित की है, या मैं कहूँ इकट्ठी की है, ठीक है जी। चलिए ठीक है, यहां तक आगे बढ़े, वेरी गुड। आगे देखेंगे, अब बात आती है हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं या सॉफ्टवेयर को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। तो आप देखोगे कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे आपको इसमें थोड़ा सा चेंजेस मिल सकते हैं। कैसे चेंजेस जी, कहीं कहीं पर 3 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर 2 लिखा मिलेगा। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं जी, 3 प्रकार के। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं जी, 2 प्रकार के। बड़ा कंफ्यूजन है किसे सही माने, तो अगर 3 और 2 दोनों ऑप्शन में दिए हैं तो आप 3 को ही टिक करोगे, लेकिन अगर 3 ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम 2 को टिक करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी 3 को देंगे। अब जो सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला प्रकार होता है सॉफ्टवेयर का सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पूरी संभावना है कि इसी पेज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, आपको ये पूरा चैप्टर भी ना पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। हो सकता है कि बहुत ज्यादा मेहनत ना करके पहले ही पेज से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। कितने प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। चलिए अब बात आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, ये सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, फोटोशॉप, एमएस पेंट और इसी प्रकार की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो सभी की सभी हमारी क्या है ना, तो उसमें हमारी सभी की सभी एप्लीकेशन हैं। इसके बाद यूटिलिटी, तो डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क फॉर्मेटिंग, स्कैन डिस्क, वायरस स्कैनर, ये सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। यानी कि कितने हैं सॉफ्टवेयर, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगर मैं आपको 1 मिनट में इन तीनों सॉफ्टवेयर का अर्थ समझा दूं, इनका मतलब समझा दूं, तो आप देखेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की आत्मा के तौर पर काम करते हैं, बिना इनके काम चल ही नहीं सकता, ठीक है जी। जैसे आप जब अपने फोन को चालू करते हो तो एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है, जब आप अपने कंप्यूटर को चालू करते हो तो विंडोज लिखा हुआ आता है, वो क्या है, वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, ठीक है। तो जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में नहीं होगा, तब तक वो चालू ही नहीं होगा। तो इनका होना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिना इनके चल ही नहीं सकता, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग में लाते हैं। मतलब जैसे आप नया फोन खरीद के लाए, तो जब आप नया फोन खरीद के लाए तो उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आते हैं, और भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप नहीं आता, ठीक है। व्हाट्सएप क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों है जी, क्योंकि उसे आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हो, हटा सकते हो। बिना व्हाट्सएप के भी आपका फोन चलेगा, है ना, लेकिन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका फोन नहीं चलेगा। तो इनका होना मैंडेटरी होता है, ये अपने अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की देख रेख करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आपके फ़ोन में जब स्टोरेज फुल हो जाती है तो बार बार ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि आपके फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी है, इसे खाली कर लीजिए, है ना। ऐसे हिंदी में तो नहीं लिखा आता है ना, ऐसे करके लिखा आता है। तो वो क्या है जी, आपके फ़ोन में वायरस है, आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो इन सब चीज़ों की जो देख रेख है हमारे कंप्यूटर की, हमारे फ़ोन की, उसे करने के लिए जो हमारे फ़ोन में सॉफ्टवेयर होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ठीक है, इन्हें ब्लॉक कर दो नरेंद्र द्विवेदी जी को। ठीक है, चलो, क्लास शुरू नहीं हो पाई आज के लिए, बस करिए, अब कल पढ़ेंगे। तो एक काम करो भैया, अब आप पढ़ाई ही बंद कर दो। ठीक है, तुम्हारी नौकरी लग गई और बढ़िया तरह से आप एंजॉय करो, अब तुम कमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, है ना। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि क्लास को डिस्टर्ब करने वाले कमेंट बेफालतू के नहीं करने। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अभी मैंने नहीं करवाया है ब्लॉक, लेकिन अगर आप आगे भी ऐसे करेंगे तो फिर मजबूरन हमें कराना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। तो मैंने अभी क्या बताया, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में मैंने आपको हल्के से समझाया। क्या था कि जिनके बिना कंप्यूटर काम ही ना कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे और बनाए जाते हैं, वे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। साथ ही ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता के काम करते हैं। यानी कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम ही ना कर सके, हमारा शरीर बिना आत्मा के बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। तो ये क्या है, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम ना कर सके, जो प्रोग्राम कंप्यूटर को चलाने, उसको कंट्रोल करने के लिए लिखे और बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है आपका? उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से काम करते हैं। इस बात का क्या मतलब है? यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतंत्र होते हैं। आप अपने कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर को डाल करके कंप्यूटर को चला सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई और भी सॉफ्टवेयर होना चाहिए तभी सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब उदाहरण कौन से हैं जी इसके? तो विदाउट विच the computer cannot work, the program that are written made to run the computer to control it, they work independently without any assistant। आपके उदाहरण कौन कौन से हैं? तो विंडोज, है ना, जो विंडोज है हमारा, MS DOS है, यूनिक्स, जेनिक्स, iOS, एंड्रॉयड, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, वे सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होते हैं। जैसे आप खुद से सोच कर देखो, यदि आप अपने फोन को चालू करो और जब हम स्विच ऑफ से ऑन होता है तो एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है, यदि वो एंड्रॉयड ही ना लिखा आए तो क्या आपका फोन काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना। चलिए, है ना, तो आपके कंप्यूटर में ऐसे ही विंडोज होता है हमारा, है ना, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर विंडोज होता है, MS DOS, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ठीक है जी, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, iOS, है ना, ये सभी हमारे क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगर मैं बात करूं आपसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो यूजर का वास्तविक कार्य करते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, अतः ये स्वतंत्र नहीं होती। क्या मतलब है जी इस बात का? कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, जो रियल वर्क करने के लिए बनाए जा रहे हैं। जैसे आपने फोन खरीद के लाए आप नया, ठीक है, अब फोन तो आ गया लेकिन उसमें कोई एप्लीकेशन नहीं आई, उसमें कॉल करने का ऑप्शन नहीं है, उसमें मान लो आपका फोन चालू हो गया, कॉल करने का ऑप्शन नहीं है, व्हाट्सअप नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, यूट्यूब नहीं है, RWA ऐप नहीं है, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे? कैसे आप कोई भी काम कर पाओगे? नहीं। तो वास्तविक कार्य को करने के लिए हम यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत लेते हैं। अब देखो, कोई भी व्यक्ति
कंप्यूटर आप खरीद के लाए, फोन खरीद के लाए, तो कंपनी को तो नहीं पता कि आप इसके साथ क्या काम करने वाले हो, तो कंपनी कुछ बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसमें डाल के बेचती है। जैसे फोन खरीद के लाए तो कॉल करने के लिए वॉच, कैलकुलेटर, ये कुछ बेसिक आपके डाल के बेचती है। बाकी और अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें इंस्टॉल भी कर सकते हो, जैसे कि हम प्ले स्टोर वगैरह से करते हैं। तो जितने भी ऐप वगैरह आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो वे सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और इसीलिए तो उन्हें ऐप कहा जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन को अगर हम शॉर्टकट में कहते हैं तो ऐप कह देते हैं, है ना, कि रोजगार विदंगित ऐप। रोजगार विदंगित ऐप का मतलब है रोजगार विदंगित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये हमारा, हमें जो वास्तविक काम करना है, जो रियल काम करना है उसके लिए। ठीक है जी। इसके बाद ये स्वतंत्र नहीं होते। क्या मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, अगर आपके फोन में सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो, तो क्या आप रोजगार विदंगित एप्लीकेशन चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। रोजगार विदंगित यानी कि कोई भी XYZ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत जरूरी है। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सतह प्रदान करता है जिसके ऊपर बाकी सभी क्या है, रन करते हैं, यानी कि डांस करते हैं। ठीक है, जो बाकी काम करते हैं बिना सतह के। हमारा जैसे हमारा घर है तो भैया सतह है, उसके बाद ही तो घर है, सतह ही नहीं होगी तो घर कहां से होगा। तो एक इंटरफेस का काम करता है आपका, एक हमें यहाँ पर सरफेस हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक सर्विस हमें यहाँ पर आपका प्रोवाइड कराता है, विच आर मेड फॉर द कन्वेंस ऑफ द यूजर, दोज प्रोग्राम्स विच आर रिटन मेड टू डू अवर एक्चुअल वर्क, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू रन देम, सो दे आर नॉट फ्री। ठीक है जी, बहुत अच्छी। इसके बाद हम आते हैं उदाहरण, जैसे कि एग्जांपल कौन कौन से, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, वीडियो एडिटिंग ऐप हो गया, टैली हो गई, XYZ आपके फोन में चलने वाले टेलीग्राम, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम। ठीक है, इसके बाद जो भी आप यूज करो वे सभी के सभी हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलें अब देख सकते हैं नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये जितने भी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी हमारे, ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आप, चाहे शेयर इट हो, स्नैपचैट हो, हॉटस्टार हो, यूजी ब्राउजर हो, नेटफ्लिक्स हो, है ना, स्पॉटिफाई हो, जो भी कुछ हो, ये सभी के सभी हमारे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ठीक है जी। अब यदि मैं बात करता हूं आपसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे चलने से पहले एक बार आप मुझे ये बता दो कि क्या आपको कुछ हद तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ में आया। ठीक है, अभी हम इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से आपको चीजें समझा रहा हूं, है ना, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत अच्छी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से सभी दोस्त कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे, यहां तक कि सभी चीजें क्लियर हैं आपको अच्छे से। वेरी गुड। ठीक है, एक बार सभी दोस्त जल्दी से कंफर्म करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो मैंने क्या बताया, जो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जो कंप्यूटर की देखरेख करते हैं, है ना, उस वो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। जो कंप्यूटर की गति और क्षमता को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगर, ट्रबल शूटिंग तथा मेंटेनेंस करने में मदद करते हैं, वह अशुद्धि से बचाते हैं, वे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। which increase the speed and capacity of the computer, which helps to configure, troubleshoot and maintain the computer and prevents inaccuracy। जैसे एंटीवायरस जो है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंटीवायरस कैसा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये वायरस से हमारे कंप्यूटर को बचाता है, ये वायरस से हमारे कंप्यूटर को बचाता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजर हमारे फोन में भी होता है,
ड्राइवर्स, स्कैन डिस्क, ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ एक परिचय दिया है ना। ये जितने भी नाम हैं आपके, डिलीटिंग डेटा, डिस्क डिस्क्रिमिनेशन, यूजर अकाउंट एंड सिक्योरिटी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर अपडेट, सिस्टम क्लीन अप टूल, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, फॉर्मेटिंग, ये सभी के सभी हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करने के लिए जस्ट आपको एक क्या है, परिचय दिया है। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अब ये शुरू होंगे। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। तो एक बार कंफर्म करेंगे मुझे, आप खुद से सोचकर देखिए, है ना। प्ले स्टोर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप लोग खुद से सोचकर मुझे बताओ, आप लोग बाकी दोस्त बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब हम दोबारा चलते हैं पीछे सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ, और अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को थोड़ा डिटेल में खोल करके ओपनली पढ़ेंगे, है ना। अभी तो हमने जान लिया, अभी तक मैंने जितनी भी बातें आपको बताई उन सबको यदि मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँ तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर हमारे हार्डवेयर की कमांड पर काम करते हैं और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कमांड पर काम करते हैं, आपस में मिलजुल कर ये रहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ डेटा या सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक भी। सॉफ्ट हार्डवेयर अगर इंजन है तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, ये भी हम समझ गए। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर की आत्मा की तरह काम करते हैं, ये कंप्यूटर की आत्मा होती है। बिना कंप्यूटर, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के आपका फोन, आपका कंप्यूटर कुछ भी नहीं चल सकता। ये हमें एक सरफेस देते हैं जिस पर बाकी एप्लीकेशंस काम कर सकें, और ये हमारी क्या करती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, इन्हें चलाने के लिए किसी और एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके बाद हम देखेंगे, तो ये बात मैंने आपको बता दी। फिर हमारे किस पे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर है जो हमारी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य करते हैं, है ना, जो हमें वास्तविक कार्य कराने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और ये स्वतंत्र नहीं होते, यानी कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर सकते। उदाहरण वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोरल ड्रो, या मैं कहूँ आपके फोन के उदाहरण ले लूँ मैं, तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टिकटॉक, ये सभी के सभी आपके क्या है, ये सभी के सभी हमारे एप्लीकेशन पेट्रोल हैं और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, फिर हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पर, तो जो हमारे कंप्यूटर की देख रेख करने का काम करते हैं, जो वायरस से हमें बचाते हैं, जो हमारे कंप्यूटर का डेटा कब फुल हो रहा है, कब स्टोरेज फुल हो रही है, उससे हमें बचाते हैं, तो वे होते हैं हमारे यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ तक की बात यदि आप सभी को समझ में आ गई है तो एक बार यस करके लिख देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ पीछे चलेंगे वापस, और सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं ये सब बातें जानेंगे। ठीक है जी, चलिए, वेरी गुड, बताएं एक बार। वेरी गुड, है ना। सर क्या आपकी आज तबीयत सही नहीं है? जी भैया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है 2-3 दिन से। चलिए, आ गया ना अच्छे से, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि आपसे पूछेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा जाता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है इसे कितने भागों में बांटा जाता है, या हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ट्रांसलेटर। एक होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है हमारा ट्रांसलेटर। ठीक है जी, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक CUI बेस्ड और एक GUI बेस्ड। और जो ट्रांसलेटर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कंपाइलर ट्रांसलेटर, एक होता है आपका असेंबलर
ट्रांसलेटर और एक होता है आपका इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर। कौन सा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर, ठीक है। तो हमने देखा सबसे पहले सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं? तो आप कहेंगे 2 प्रकार के, GUI या CUI। और ट्रांसलेटर कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। चलो, अब एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है और बहुत आसान सा सवाल वो होता है कि बताओ CUI की फुल फॉर्म क्या है। यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि GUI की फुल फॉर्म क्या है। बिल्कुल, तो देखेंगे हम यहाँ पर CUI की फुल फॉर्म होती है आपकी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, इसे हम TUI भी कह देते हैं, यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी हम इसे कह देते हैं। इसे को ही हम टेक्स्ट यूजर इंटरफेस भी कह लेते हैं। और GUI का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसी को हम TUI भी कह देते हैं, यानी कि टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। और GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये फुल फॉर्म आपसे सीधी सीधी आपको एग्जाम में छपी हुई मिलती है, आसान फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। अब CUI यानी कि कैरेक्टर्स, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ अक्षरों का ही काम हो, वहां पर कोई चित्र का प्रयोग ना हो रहा हो किसी प्रकार का, सिर्फ टेक्स्ट, सिर्फ कैरेक्टर का ही प्रयोग हो रहा हो, वो है हमारा CUI। GUI जहां पर चित्र आते हैं ग्राफिकल, जैसे आज आप अपना फोन चला रहे हो तो इसमें GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ओके। अब बात आती है जी ट्रांसलेटर क्या है। ट्रांसलेट, व्हाट इज ट्रांसलेटर? तो समझो, देखो एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे एंड्रॉयड है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ट्रांसलेटर क्या है? तो आप मुझे बताओ, जैसे आप लोग आगरा ताजमहल देखने गए, या मैं कहूँ राम मंदिर अयोध्या देखने गए, या मैं कहूँ कि आप गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए, या इंडिया गेट देखने गए, XYZ कुछ भी, वहां पर आपको देखने के लिए मिले कौन? अंग्रेज, ठीक है। अब उन अंग्रेजों को गाइड करने के लिए क्या है, अब अंग्रेज हिंदी नहीं समझते भैया, ठीक है। या मैं कहूँ इस एग्जाम्पल को छोड़ दो, मोदी जी गए भैया कहाँ? रूस, ठीक है। मोदी जी गए भैया कहाँ? जापान। तो क्या मोदी जी इतने होशियार हैं कि इतनी सारी दुनिया में जाते हैं, क्या उन्हें सारे देशों की भाषाएं आती हैं, तो वो इतना हंस हंसकर बातचीत करते हैं, हाथ मिला रहे होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, उन्हें बातें नहीं आती है ना। दूसरा, 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी इंडिया की, एक कंपनी चाइना से आई। अब चाइना के मालिक की और इंडिया की कंपनी के मालिक की मीटिंग बिठाई गई। अब चाइना वाला करेगा हूँ हाँ ही हूँ ही है चे चूचा ऐसे करेगा, और जो आपका इंडिया वाला होगा वो हिंदी बोलेगा। अब ना तो इसे कुछ समझ में आ रही ना उसे समझ में आ रही। तो ट्रांसलेटर क्या काम करता है? बीच में जो सामने वाले ने बोला, चाइनीज में बोला, उसे हिंदी में ट्रांसफर करके इसे बता दिया, जो इसने बोला उसे बता दिया। तो ट्रांसलेटर का काम तो यही है, आप जानते हो इतनी बात। अब ये बात हो गई आम दुनिया की, जिसे आप और हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर होता है ये लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ता है, यानी कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ एक ही भाषा समझता है, जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम यहाँ पर कहते हैं आपका बाइनरी लैंग्वेज। हमारा कंप्यूटर तो एक ही भाषा जानता है। हमारी डिक्शनरी में बहुत सारे A to Z लेके क्या है, हमारे यहाँ पर अक्षर हैं, छोटा बड़ा दुनिया भर की चीजें हैं। लेकिन कंप्यूटर में क्या होगा? कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 पर काम करता है। बाइनरी लैंग्वेज जो एक लो लेवल लैंग्वेज है। अब उस लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाना बड़ा कठिन था, तो क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज में काम किया गया, और उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसलेटर बनाई गई। मतलब जब आप लोग प्रोग्रामिंग पर वर्क करते हैं तो आप हाई लेवल लैंग्वेज पर काम करते हैं, C++, जावा, पाइथन, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। इनमें इंग्लिश में कोडिंग होती है। अब कंप्यूटर तो इंग्लिश जानता ही नहीं, क्या है क्या बीमारी है। तो ये ट्रांसलेटर क्या काम करते हैं कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को
लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, जिसे कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर जो कह रहा है उसे हम समझ सकें, तो इसलिए ये ट्रांसलेटर होते हैं। बात समझ में आई? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के थे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के, CUI और GUI। CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे हम टेक्स्ट यूजर इंटरफेस TUI भी कह सकते हैं। GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कि चित्र वगैरह भी दिखे। ट्रांसलेटर क्या काम है? जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, वो ट्रांसलेटर। कौन कौन से होते हैं ट्रांसलेटर? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। ये हमारे क्या है? ये हमारे ट्रांसलेटर के उदाहरण है। ठीक है, ये हमारे ट्रांसलेटर के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है जी। ओके, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक एक करके इन सभी चीज़ों की। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसलेटर के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ट्रांसलेटर का क्या है? देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे पूछ लेगा असेंबलर क्या है। असेंबलर क्या है? ऑप्शन दिए होंगे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो आप क्या कहेंगे बताओ? आपका जो असेंबलर है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? असेंबलर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 1 है आपका, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे जो असेंबलर है ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या है? ये एक ट्रांसलेटर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी ये एक ट्रांसलेटर है। CUI GUI क्या है जी? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। एंड्रॉयड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ऐसे ही विंडोज क्या है, iOS क्या है, मैक क्या है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। क्लियर है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसलेटर की। किसकी? हम यहां पर बात करते हैं आपसे ट्रांसलेटर की, कि ट्रांसलेटर का काम क्या है। तो ट्रांसलेटर का काम है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलना। देखो, जो लैंग्वेज हमें नहीं आती वो हमारे लिए हाई लेवल की हो जाती है, और जो हमें आती है वो हमारे लिए लो लेवल की होती है। यही दुनिया का, यही प्रकृति का नियम है कि जो हमारे पास है उसकी हम कोई भी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं है उसे हम खुदा मानकर बैठे होते हैं, है ना? तो बिल्कुल उसी तरह से हिंदी अपने आप में गर्व महसूस करने वाली भाषा है, लेकिन क्योंकि हमें हिंदी आती है तो हम कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है। इंग्लिश नहीं आती तो उसे हम हाई लेवल मांग लेते, ओ भाई ये तो इंग्लिश बोल ले रहा है ना? तो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अब क्या काम कर, ट्रांसलेटर का काम क्या है? लो लेवल को लो लेवल में बनाएगा? नहीं जी, सरल चीज को कठिन बनाता है, कठिन चीज को सरल बनाता है। तो आप कहेंगे कि ये हमारा सरल चीज को कठिन चीज को सरल बनाता है। तो ट्रांसलेटर का काम क्या होगा? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे HLL की फुल फॉर्म क्या है। HLL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। LLL की फुल फॉर्म क्या है? LLL की फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज। HLL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL की फुल फॉर्म होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, HLL आपका क्या काम करता है? HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? तो मैंने आपको बताया C++, जावा, फोर्ट्रॉन, बेसिक, पाइथन, ये सभी की सभी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं? जो मशीनी भाषा होती है, जो मशीन लैंग्वेज है हमारी, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये हमारी कौन सी हो जाएगी? ये हमारी मशीन लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, अब मैंने आपको बताया कि हाउ मेनी टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा कि भैया जी ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? तो हम देखेंगे कि पहला है आपका कंपाइलर, दूसरा है आपका असेंबलर, और तीसरा है आपका इंटरप्रेटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा
ट्रांसलेटर कंप्यूटर ट्रांसलेटर का एक उदाहरण नहीं है। या कौन सा एक कंप्यूटर ट्रांसलेटर का उदाहरण है? तो भैया याद रखना, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये हमारे क्या है? ट्रांसलेटर, कंप्यूटर ट्रांसलेटर के उदाहरण होते हैं, इनके अलावा नहीं। ठीक है जी, चलिए अब बात यह आती है एक एक करके कि कंपाइलर क्या करता है जी, असेंबलर क्या करता है और इंटरप्रेटर क्या करता है। इन तीनों में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस? इन तीनों में क्या अंतर है आपका, बताओ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंपाइलर को। पूरी क्लास, आज की पूरी क्लास उंगलियों पर नागिन डांस करेगी आपके, बस पेशेंस रखिएगा, ठीक है। बहुत आसानी से समझोगे आप, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, बहुत आसानी से चीज समझ में आएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कंपाइलर का क्या काम है। कंपाइलर क्या है? एक तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी क्या है? तो ट्रांसलेटर है। कोई दिक्कत नहीं है? नो दिक्कत, ओके। ये क्या काम करेगा? ये ट्रांसलेट करने का काम तो करता है, ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी भाषा में बदल देता है। ये आपका कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ बाइनरी भाषा में बदलने का काम करता है। यह एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में पढ़ता है, यह गलतियों को आखिरी में बताता है और उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम या स्रोत कोड को मशीनी भाषा में रूपांतरित ये करता है। यानी कि इट कन्वर्ट्स टू द एंटायर प्रोग्राम इनटू असेंबल्ड बाइनरी लैंग्वेज, इट रीड्स एन एंटायर प्रोग्राम एट वंस, it points out at the mistake at the end, converts a program source code written in a high level language into machine language। क्या मतलब है जी इसका, समझेंगे, देखिए। जैसे कि मान लो कि मेरी मीटिंग थी भैया किसी के साथ, अंग्रेजिन के साथ, ठीक है, अंग्रेजिन नहीं, अंग्रेज के साथ मेरी मीटिंग थी, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने बीच में एक ट्रांसलेटर रखा। अब ट्रांसलेटर को हम या तो कहेंगे, या दो तीन तरीके के होते। एक तो ये है कि मैंने अपनी पूरी बात कही, किससे ये कह दो देखो भैया हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, और हमारे यहाँ तो भैया तुम्हें क्या है कि दाल चावल बैगन का भरता ये चीजें खानी पड़ेंगी। इस तरह से मैंने अपनी पूरा कोई सेंटेंस कह दिया, ठीक है, पूरी मैंने अपनी बात रख दी, उसे पूरा सुन लिया ट्रांसलेटर ने। उसके बाद वो पूरी बात 2 मिनट तक 4 मिनट तक सुनने के बाद 4 मिनट तक ट्रांसफर करी। एक तो ये तरीका है, जो कौन कर रहा है? जो कंपाइलर काम कर रहा है, कि पूरी बात सुन करके एक साथ ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है, ये कंपाइलर है। ठीक है, जैसे कोई ट्रांसलेटर मेरी पूरी बात को सुन करके और फिर पूरी बात सामने वाले तक पहुंचाए, तो वो कंपाइलर का काम होता है कि पूरी बात एक साथ सुनी, पूरी सामने ट्रांसफर कर दी, साथ के साथ जो गलतियां हैं वो एंड में बताई, है ना, मुझसे जो गलती हुई बोलने में वो एंड में मुझे बताई। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या काम करता है? ये एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी भाषा में बदलता है। ये ट्रांसलेट तो करेगा, लेकिन एक बार में एक बात को। कैसे? मैंने कहा कि और बताओ आप कैसे हो, तो वो कहेगा हाँ और बताइए, जो भी इंग्लिश में कहे भैया, है ना, हाउ आर यू, इस टाइप से वो इंग्लिश में कह देगा, है ना। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो वो तुरंत के तुरंत ट्रांसलेट करता चले जाएगा इन चीजों को, है ना। व्हाट इज योर नेम, कहाँ आप रहते हो, एक्सवाइजेड। तो आप एक एक लाइन बोल रहे हो, एक एक लाइन को तुरंत के तुरंत ट्रांसफर करता चला जा रहा है। जबकि पहले वाला क्या कर रहा था? पहले वाला कर रहा था भाई कि पूरी बात सुनी धैर्य के साथ और फिर पूरी ट्रांसफर कर दी। लेकिन ये एक लाइन सुनी, एक लाइन पटक दी, एक लाइन सुनी, एक लाइन पटक दी, एक लाइन सुनी, एक लाइन पटक दी। यानी कि ये कौन सा काम करता है? ये इंटरप्रेटर नाम के ट्रांसलेटर का काम है। किसका काम है? ये इंटरप्रेटर नाम के ट्रांसलेटर का काम है। तो कन्वर्ट्स ओनली वन लाइन टू बाइनरी लैंग्वेज एट अ टाइम। यह पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन पढ़ता है आपका, और लाइन बाय लाइन पढ़ने के साथ लाइन बाय लाइन ही ये ट्रांसफर भी करता है। यह गलतियों को लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद ही बता देता है। ठीक है, जब पढ़ लाइन बाई लाइन रहा है तो ट्रांसफर भी लाइन बाई लाइन कर रहा है और गलती भी साथ के साथ बताता चल रहा है। जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ रहा था, एक साथ ट्रांसफर कर रहा था, और एक साथ क्या करता है आपका? एक साथ ही गलती बताता है एंड में। ठीक है, असेंबलर क्या है? तो असेंबली भाषा को बाइनरी भाषा में बदलने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू बाइनरी या मशीन लैंग्वेज, असेंबलर का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में असेंबलर का प्रयोग नहीं होता। आप मुझे ये बताएंगे असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रयोग हुई? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया, ये आप मुझे बता दीजिए। बताएं।
वेरी गुड, बताएंगे एक बार जल्दी से। असेंबली भाषा को बाइनरी मशीन भाषा में बदलता है, ठीक है जी। किस जनरेशन में? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था, किसमें? सेकंड जनरेशन में, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आप सभी कर रहे हैं। तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर क्या है, समझ में आया। अब अगर मैं उसे डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूं, तो क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। कैसे? देखो, अगर आपसे पूछता है कि सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, तो आप कहेंगे सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है। देखो एरो आ रहा है, यानी कि कंपाइलर का है, यानी कि कंपाइलर का है, ठीक है। सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम कंपाइलर का है, ओके, ठीक है। प्रोग्राम कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका है? कंपाइलर का है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है? कंपाइलर का है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है? कंपाइलर का है। तो पूरी लाइन से इसे ये समझ जाओगे या नहीं? बिल्कुल समझ जाओगे। जो बहन नोट्स बनाती हैं वो इस डायग्राम को जरूर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि निमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, निमोनिक कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, तो ये है आपका असेंबलर का। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है? वो भी असेंबलर का है, ठीक है जी। तो इतनी बात आप समझ पाए या नहीं? अब इसी डायग्राम को अगर मैं यहां पर वन लाइनर में आपके लिए लिख दूं तो आप देखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड प्रोग्राम कोड में से मशीन कोड ऑब्जेक्ट कोड बाइनरी में ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर की जिम्मेदारी होती है। असेंबली लैंग्वेज या न्यूमेरिक कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने की जिम्मेदारी असेंबलर की होती है, ठीक है। सी लैंग्वेज जिसकी हमने बात की, इसका आविष्कार कब और किसने किया, है ना? तो आप देखेंगे ये किया हमारा 1972 में डेनिस रिची ने, और जावा लैंग्वेज 1995 में जेम्स गोसलिंग के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या यहां तक की बात है आप सभी को समझ में आई? देखेंगे हम यहां पर, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2, ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के हैं, जनरल पर्पस और कस्टमाइज्ड, और इसके भी कुछ प्रकार हैं। फिर हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे 2 प्रकार के होते हैं, CUI और GUI। और ट्रांसलेटर हमारे 3 प्रकार के थे, 1 2 3, कंपाइलर, असेंबलर और ट्रांसलेटर, ठीक है। तो हमने देखा कि जो ट्रांसलेटर है इसे हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसलेटर को हम पढ़ चुके हैं। और अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आगे, वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को। इसी के साथ हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वाला पार्ट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो एक बार में आपको जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा उसका एक कंप्लीट रिवीजन करा देता हूं, है ना। एक बार जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ा, मैं उसका आपको एक कंप्लीट रिवीजन करा देता हूं, जिससे कि चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरह से समझ में आ जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बिल्कुल। तो देखेंगे हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर हमारा कंप्यूटर सिस्टम को कार्य, मैंने कुछ गलती कर दी, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, यहाँ पर लास्ट में इंटरप्रेटर होगा, मैंने ट्रांसलेटर में ट्रांसलेटर लिख दिया, यहाँ पर इंटरप्रेटर होगा, ठीक कर लेना ऐसे। वेरी गुड भाई, है ना। यहाँ पर क्या है? इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर, ठीक है। अब हम आज चलते हैं यहाँ पर। तो इसका रिवीजन मैं पहले भी करा चुका था। सॉफ्टवेयर क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर क्या है? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न हार्डवेयर के बीच एक समन्वय स्थापित आपका करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर काम करता है, ठीक है जी। सॉफ्टवेयर को हम सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ डेटा भी कह देते हैं, ठीक है।
हार्डवेयर अगर ये ठीक है, उदाहरण हमने दे दिया। इसके बाद हम आ गए आपका सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के थे, 3, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद हमने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसके बिना कंप्यूटर काम ही ना कर सके, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करे और जिसे चलाने के लिए किसी अन्य सॉफ्टवेयर की आवश्यकता ना हो, वो हमारा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। उदाहरण है इसके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स, iOS, एंड्रॉयड, जो भी ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, असेंबलर, ये सभी के सभी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। तो जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो हमारा वास्तविक कार्य करते हैं, वे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इन्हें चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ये स्वतंत्र नहीं होते, है ना, ये स्वतंत्र नहीं होते। उदाहरण वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे इसके उदाहरण हैं। फिर हम आ गए आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो हमारे कंप्यूटर की देखरेख रखते हैं, जो हमें कंप्यूटर को वायरस से बचाते हैं। ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर क्या है, ये हमारे सभी के सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। फिर हमने बात की कि अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के थे, 2, कौन कौन से, तो ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के हैं, 2, GUI और CUI। CUI को हम TUI भी कह देते हैं और टेक्स्ट यूजर इंटरफेस कह देते हैं, या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस कहते हैं, या फिर कमांड यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं। लेकिन GUI क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। क्या है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ट्रांसलेटर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। अब बात आती है कि ट्रांसलेटर जो है इसका काम क्या है आखिर, तो भैया कठिन चीज को सरल बनाना, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। HLL की फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, LLL की फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, C++, जावा, पाइथन, ये हमारी हो गई, फोर्ट्रॉन, कोबोल। और लो लेवल लैंग्वेज हमारी मशीनी भाषा होती है, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। ट्रांसलेटर के 3 प्रकार। कंपाइलर कौन सा ट्रांसलेटर है, पूरी बात याद मत रखो, जितना मैं बता रहा हूं बस उतना। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करके एक साथ ट्रांसलेट करता है और गलतियों को अंत में बताता है। हो गया जी कंपाइलर, काम खत्म। कंपाइलर यानी कंप्लीट। आप कंपाइलर से कंप्लीट शब्द को रिलेट कर सकते हो और जल्दी और ज्यादा समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। चलो, इसके बाद असेंबलर क्या काम करेगा, तो ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, वर्तमान में प्रयोग नहीं होता। इंटरप्रेटर, ये एक बार में क्या है, एक बार में एक एक लाइन को धीरे धीरे करके ट्रांसलेट करने का काम करता है। एक बार में एक लाइन पढ़ता है, एक बार में एक लाइन ट्रांसलेट करता है और एक साथ के साथ गलती भी बताता हुआ इंटरप्रेटर हमारा यहाँ पर चल रहा होता है। सोर्स कोड को मशीन कोड में बदलने का काम किसका है, कंपाइलर का। प्रोग्राम कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम किसका है, कंपाइलर का। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है, कंपाइलर का, ठीक है। निमोनिक कोड को आपका मशीन कोड में बदलने का काम असेंबलर का। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम किसका है, वो भी आपका असेंबलर का, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज फर्स्ट पीढ़ी की नहीं है, पहली पीढ़ी की लैंग्वेज है, मशीनी भाषा है ना, मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद हमने आपको बताया हाई लेवल लैंग्वेज सिक्योर कोड, प्रोग्राम कोड से मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड या बाइनरी कोड में ट्रांसलेट करने के लिए जिम्मेदार है कंपाइलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में बदलने के लिए असेंबलर। सी भाषा के लिए 1972 में डेनिस रिची, जावा के लिए 1995 में जेम्स गोसलिंग। फिर ये मैंने आपको एक चार्ट समझाया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे की जो क्लास है आपकी, इसे हम करेंगे अपनी अगली क्लास में, यानी कि मंडे को, जिसमें हम यहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी क्लास कैसी लगी आप सभी मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। मैं आपके जो भी जेन्युइन डाउट होंगे उनका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं आपसे सोमवार को एक नई एक शानदार क्लास के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।